तो अभी बात करते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जहाँ पर हमें 5 इंच का कलर टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। सीट हाइट की बात करेंगे तो 810 mm की सीट हाइट है। अपराइट बैठा हूँ, रिलैक्स राइडिंग ट्रायंगल है। 200 NX की जो 200 की बैजिंग थी वो इस साइड में है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामोटो मैन। सो आज हम आए हैं होंडा बिग विंग में, जो कि लोकेटेड है मिट्टी चौड़ में, एंड आज हम रिव्यू करने वाले हैं NX 200। सो ये रही गाइस NX 200। सो NX 200 का नाम अभी चेंज किया है। पहले आप देख पा रहे होगे CB 200X का नाम ऐसा आता था, एंड इसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सिर्फ नाम ही नहीं चेंज किए, बहुत सारे चेंजेस है जो मैं आप इस वीडियो में एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ। सो आप फ्रंट पोर्शन देखें, बहुत ही एग्रेसिव सा ऐसा फ्रंट पोर्शन मिलता है आपको। यहाँ पर नकल गार्ड्स भी मिलते हैं, बिकिनी फिटिंग मिलती है इस बाइक में। हेडलाइट का डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा दिया गया है। अपसाइड डाउन फुक मिलते हैं गोल्डन कलर के, एंड मडगार्ड की शेप भी देखिए बहुत ही अच्छी है। ABS की बैजिंग है, यहाँ पर आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलता है। पहली वाली CB 200X थी, उसमें हमें सिंगल चैनल ABS मिलता था, इसमें हमें ड्यूअल चैनल ABS मिलता है। जो डिस्क साइज देख रहे हो ऑलमोस्ट 310 mm का डिस्क साइज है। जो डिस्क है वो पेटल डिस्क है। ABS की रिंग भी आपको क्लियरली विजिबल है। यहाँ पर आप जो कैलिपर्स देख रहे हो वो निसन के कैलिपर्स है, एंड जो सस्पेंशन है वो शोवा का सस्पेंशन। जो व्हील साइज है वो 17 इंच का व्हील साइज है, एंड जो आपको टायर मिलता है वो MRF ज़ैपर सीरीज का टायर मिलता है, और उसका जो सेक्शन है वो 110/17 सेक्शन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं होंडा की बैजिंग दी गई है, होंडा का लोगो भी मिलता है यहाँ पर। NX की यहाँ पर बैजिंग दी गई है, 200 की बैजिंग पीछे के साइड में दी गई है। अभी हम बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। सो इसमें हमें 184.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 17.03 bhp एट 8500 RPM, एंड मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 15.9 Nm का एट 6000 RPM। एंड इसमें हमें 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, एंड इसमें अभी हमें स्लीपर क्लच भी मिलता है, विद ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। मतलब सेफ्टी फीचर है वो भर भर के दिए इस बाइक में अभी। सो अभी हम बात करते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। सो उसके लिए हमें इस बाइक को चालू करना पड़ेगा, और उसके पहले मैं दिखाता हूँ इस बाइक की की। सो ये रही भाई इस बाइक की गाइस, होंडा की है, बेसिक सी की है पर चलता है। चलो अभी इस बाइक को हम ऑन करके देखते हैं। सो इसमें हमें 5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले मिलता है। सो जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही अच्छी और ब्राइट इन्फॉर्मेशन है। सो अभी मैं इस बाइक की जो DRLs है वो दिखा देता हूँ। जो सामने की तरफ मैंने हेडलाइट दिखाई थी, अभी हम आप DRL देख लीजिए। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, DRL का शेप है वो अलग हो गया है। पहले वाली जो CB 200X थी ना, उसका जो DRL था वो नीचे के साइड में था, इसका DRL ऊपर के साइड में आया गया है। सो थोड़ा सा डिज़ाइन वाइज भी चेंज है, ग्राफिक भी चेंज कर दिए। तो अभी हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं। सो अभी बात करते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जहाँ पर हमें 5 इंच का कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऊपर की साइड में देखोगे तो यहाँ पर टर्न सिग्नल मिलेंगे, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेशन मिलेगा आपको। उसी के साथ यहाँ पर देखोगे जो ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट है, ऑटोमेटिक ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट है guys। यहाँ पर न्यूट्रल साइन है, यहाँ पर एक सेंसर दिया गया है। यहाँ से आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा होता है इस डिस्प्ले का, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम ज़्यादा आता है अगर इसको हम ऑटो पे रखते हैं तो। एंड यहाँ पर देखोगे तो इंजन चेक लाइट मिलती है, यहाँ पर ABS की लाइट मिलती है। अगर स्पीडोमीटर की बात की जाए तो यहाँ पर हमें किलोमीटर/आवर की स्पीड मिलती है। यहाँ पर हमें RPM रेंज मिलता है। यहाँ पे इको मोड पे है ये बाइक, समझ में आता है। यहाँ पर फ्यूल की इंडिकेशन मिलती है, यहाँ पर ट्रिप्स मिलती है गाइस। हमें यहाँ पर ट्रिप A मिलता है, वापस ट्रिप B मिलती है, और टोटल किलोमीटर चले हैं कितने वो बताती है। किलोमीटर/लीटर की एवरेज भी बता देती है। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होती है। यहाँ पर हमें क्लॉक भी मिलता है। तो इस बाइक में एक्स्ट्रा के कौन से फीचर है वो अभी हम देखेंगे। सो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपको फ्यूल की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, फ्यूल और रेंज। सो अगर हमने यहाँ पर रेंज के ऊपर सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको रेंज दिखाता है, मतलब अगर आपके बाइक में फ्यूल कम है तो कितने किलोमीटर बाइक चलेगी ये बताएगी। देन अगर हम बैक आते हैं उसके नीचे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ट्रिप्स का। सो यहाँ पर आप यहाँ से भी हम आपको ट्रिप A ट्रिप B की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। देन उसके नीचे आते हैं तो सेटिंग ऑप्शन आता है। सेटिंग ऑप्शन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है फंक्शंस का। सो फंक्शंस में हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर HSTC लिखा है। सो HSTC में ट्रिप A ऑटो रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर इको इंडिकेटर, मतलब जो अभी बाहर आपने देखा कि जो इको इंडिकेटर दिख रहा था वो ऑन रखना है या नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है। सो यहाँ पर एक इको इंडिकेटर आया था, वो अभी कैंसिल हो चुका है। सो अभी मैं वो उसे वापस लाता हूँ। सो इसे सिंपली इको इंडिकेटर को मैं ऑन कर देता हूँ।
सो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे इको इंडिकेटर वापस आ चुका है। सो ये तो हुआ फंक्शंस की बात। सो अब यहाँ थे हम डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर हमें डिस्प्ले टाइप मिलता है। सो यहाँ पर देखो बार टाइप और सिंपल टाइप में मिलता है। सो हम सिंपल टाइप में ही रखेंगे। उसके बाद ब्राइटनेस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सो आप ऑटोमेटिकली भी ब्राइटनेस यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो और मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हो। मैन्युअली अगर आपको बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। देन इसके बाद अगर हम देखेंगे थीम की तरफ। थीम की तरफ आएगा तो यहाँ पर आपको दो थीम मिलती है, एक लाइट थीम मिलती है, एक डार्क थीम मिलती है। सो अभी मैंने डार्क थीम पे रखा है। ऑटो में रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लाइमेट के हिसाब से थीम चेंज करेगी। जैसे नाइट होती है वो डार्क हो जाए, जैसे नाइट होती है वो लाइट हो जाएगी और जैसा डे होगा वो डार्क हो जाएगा। फेवरेट इन्फॉर्मेशन जाएंगे। यहाँ पर आपको सारी आपकी जो फेवरेट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मिलने वाली है। बहुत सारा ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। जो चेंजेस है इस बाइक के वो वर्क चेंजेस है। जनरल इन्फॉर्मेशन में अगर आप जाओगे तो डेट एंड टाइम, यूनिट, यूनिट में देखोगे तो कितना किलोमीटर पर लीटर, ये सब एवरेज की बात है। रिस्टोर, डिफॉल्ट सेटिंग, ब्लूटूथ पेयरिंग की भी ऑप्शन मिलती है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है इसके अंदर। सो फीचर्स और ऑप्शंस बहुत सारे भर भर के दिए गए हैं। सिस्टम इन्फॉर्मेशन दिया गया है, सॉफ्टवेयर भी बताया गया है, हार्डवेयर भी बताया गया है। मेंटेनेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सब बताया है। पीरियोडिक मेंटेनेंस, ऑयल चेंज, वार्निंग इन्फॉर्मेशन, बैटरी वोल्टेज, सब इन्फॉर्मेशन आपको इस 5 इंच कलर TFT में मिल रहा है गाइस। सो गाइस होंडा की बाइकों में एक नया फीचर आया है। जो इंडिकेटर्स है वो अभी ऑन रहने वाले हैं, वो ऑफ नहीं होने वाले। हैजार्ड लाइट में लगा के दिखा दो। ओके, सो अभी मैंने हैजार्ड लाइट लगाई है। सो देखिए इसका इल्यूमिनेशन भी अच्छा है, बट ये एक डिफ़ॉल्ट फीचर दिया गया है होंडा की तरफ से। जो इंडिकेटर्स है वो चालू ही रहने वाला है। सो अभी मैं हैजार्ड बंद करके भी दिखाता हूँ। सो देखिए हैजार्ड बंद किया है, फिर भी जो इंडिकेटर्स है वो चालू है। सो अभी बात करते हैं हम इस बाइक के हैंडल बार की। सो आप देख पा रहे हैं हैंडल बार के और आपको नकल गार्ड भी मिलते हैं। जो हैंडल बार की फील है वो भी बहुत ही अच्छी है एंड जो बटन्स है वो फिट एंड फिनिश है वो भी बहुत ही अच्छा है। लेफ्ट हैंड हैंडल बार पे देखोगे ये टॉगल करने के लिए स्विच है। जो मैंने आपको मेन्यू के बारे में बताया सभी यहाँ से ही टॉगल कर रहा था। ऑन और इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी अपनी अपनी जगह पे सही है। एंड हैंडल बार है जो अपराइट है, ज़्यादा डाउन भी नहीं है। सो ये एक टाइप से एडवेंचर कर सकते हो इस बाइक से, बट ये उस पर्पज़ के लिए बनी नहीं है बाइक एक्चुअली। ये सिटी पर्पज़ के लिए बनी है। एक हाफ बिकिनी पेयरिंग के साथ एक अच्छी सी बाइक है। ये हॉर्नेट का एक्चुअली अपडेट है। सो जो हॉर्नेट में इंजन आता था 180 सीसी का, उसी टाइप से ये इंजन है एंड जो फेयरिंग है वो अलग से NX सीरीज की बनाई गई है। तो ये बात कर लेते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो इसमें हमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है एंड इस बाइक की जो एवरेज होने वाली है वो 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज होने वाली है। एंड अगर बात की जाए इस बाइक की सीटिंग की तो बहुत ही अच्छी सीटिंग है, कुशनिंग अच्छी है, पिलियन की भी अच्छी है, कंफर्ट रहने वाला है लॉन्ग टूर के लिए। एंड अगर हम इस बाइक के सीट हाइट की बात करेंगे तो 810 की सीट हाइट है। सो मैं अभी इस बाइक के ऊपर बैठ के दिखाता हूँ। सो गाइस आप देख पा रहे हो कि जो मेरे फुट है वो फ्लैट फुट तो नहीं, बट मैनेज हो सके इतने फुट आ रहे हैं। एंड इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 810 है और जो मेरी खुद की हाइट है 5 फीट 3 इंच है, अराउंड 160 सेंटीमीटर। सो देख पा रहे होगे मतलब मैनेज करना इतना कुछ भी ज़्यादा टास्क नहीं है, क्योंकि इस बाइक का जो वेट है वो बहुत ही लाइट वेट है। 147 किलोग्राम्स की ये बाइक है गाइज। एंड बहुत ही इजीली टू मैनेज कर सकते हैं। अभी जो सरफेस है वो स्लिपरी है, इसलिए मुझे आगे पीछे करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। बट जो ग्राउंड क्लियरेंस है इस बाइक का वो 167 का है। मतलब जो बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उसे भी ये इजीली टैकल कर लेगी। बाय द वे अगर इसकी कुशनिंग की बात की जाए तो कुशनिंग भी बहुत ही अच्छी है। राइडिंग ट्रायंगल की बात की जाए तो एकदम अपराइट बैठा हूँ, रिलैक्स राइडिंग ट्रायंगल है। सो आप देख पा रहे होगे टैंक की शेप भी बहुत ही अच्छी तरीके से दी है। मतलब आपके जो फुट है वो आराम से टैंक को पकड़ लेंगे। तो गाइस सो अभी बात कर लेते हैं इस बाइक की बैक पोर्शन की। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो एग्जॉस्ट का डिज़ाइन है वो एकदम शॉर्ट एग्जॉस्ट है। एंड पीछे के साइड में आप देखोगे तो बॉक्स सिस्टम स्लिंग आर्म है। यहाँ पर आपको मोनोशॉक मिलता है जो कि प्री लोड एडजस्टेबल है और उसके साथ जो टायर देख रहे हो बहुत ही सही एकदम टायर मिलता है। ब्लॉक पैटर्न टायर है, मल्टीपर्पज टायर मिलेगी आपको। देन यहाँ पर आप डिस्क साइज देखेंगे तो आपको 230 की डिस्क साइज मिलेगी। जो कैलिपर्स है निसन के कैलिपर्स है। एंड जो टायर व्हील्स का जो साइज़ है वो 17 इंच के व्हील साइज़ है। हमारा सैपर की तरफ से आपको ये व्हील मिलने वाला है। जो टायर साइज़ है 140/70 सेक्शन का टायर है गाइस। एंड 200 NX की जो 200 की बैजिंग थी वो इस साइड में है।
टेल सेक्शन देखोगे तो सेम आपको हॉर्नेट की याद आने वाली है। सो टेल की मैं लाइट लगा के दिखाता हूँ आपको। टेल सेक्शन में एकदम हॉर्नेट की जैसा ही लगता है। जो इंडिकेटर्स है वो आपको एलईडी के मिलते हैं। जो आपकी टेल लाइट है वो आई गेस हेलोजन का है। साइड में देखोगे तो ग्रैब रेल्स दिए गए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रैब रेल्स का डिजाइन दिया गया है होंडा की तरफ से। मतलब कि अगर आपको यहाँ पर कोई टोरिंग करना हो, अगर लगेज बांधना हो तो आप लगेज भी बांध सकते हो। नीचे के साइड में आओगे तो साड़ी कार्ड मिलेगा आपको, चेन स्प्रॉकेट दिख रहा होगा आपको, एक्सपोज्ड है। ओके गाइस, सो इस बाइक में हमें 3 कलर ऑप्शन आता है। सो सबसे पहला है पर्ल इग्निस ब्लैक जो आपके सामने है। देन सेकंड वाला है एथलेटिक ब्लू मेटालिक जो आप उस साइड में देख रहे हो, जहाँ पर हमने इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाया। एंड जो थर्ड वाला कलर है रेडियन मेटालिक रेड, मतलब अभी वो रेड कलर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सो ये 2 कलर अवेलेबल थे, सो मैंने आपको ये 2 कलर दिखा दिए। सो गाइस, इस बाइक की जो एक शोरूम प्राइस है ना 1,68,477 है। शोरूम पुणे की बात कर रहा हूँ, स्टेट वाइज प्राइस चेंज होने वाले हैं। अगर इस बाइक के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए होगी तो पिंपरी चिंचवड में लोकेटेड होंडा बेकरी में आप आ सकते हो। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड अगर आपको इस बाइक के बारे में ज़्यादा जानना हो तो इस शोरूम की जो डिटेल्स है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मामोटो मैथ्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस।